वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम बनाने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हर एक रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, यदि आपको ये डिटेल में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाए। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग कुल 3 वेरिएबल उपयोग करने वाले हैं, ए, बी और सी। तो इन्हें मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। साथ ही इन वेरिएबल्स को मैं कुछ इनिशियल वैल्यू भी देने वाला हूँ। तो पहले से ही मैं इनमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ए के अंदर 3 डाल रहा हूँ, बी के अंदर मैंने डाल दिया 4 और सी के अंदर भी मैंने डाल दिया 4। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे देखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन किस तरह से काम करेगा ये देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ जिनको हम चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट लिख दिया मैंने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया बी ग्रेटर देन ए, और एक स्टेटमेंट और लिख दिया मैंने बी ग्रेटर देन सी, और एक स्टेटमेंट और लिख दिया मैंने बी ग्रेटर देन सी। अब इसी तरह से मैं मेरे दूसरे सारे ऑपरेटर्स के लिए भी स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। इसके बाद मैं चेक करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू को, तो सेम स्टेटमेंट से बस मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल और लगा देता हूँ। अब मैं चेक करूंगा लेस देन को, इनके सिंबल्स बदल देता हूँ मैं, और फिर इसके बाद मैं चेक करूंगा लेस देन और इक्वल टू को। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ, तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। इसके बाद हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बात कर लेते हैं। ये इक्वल टू को चेक करने के लिए मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब इसी तरह से मैं नॉट इक्वल टू के लिए भी 2 स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। अब ये किस तरह से काम करेंगे, इनके जो भी आउटपुट होंगे उनको मैं यहाँ कमेंट में लिखते चलता हूँ। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स है तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा, और यदि ट्रू है तो 1 मिलेगा। अब ए ग्रेटर देन बी की बात करें तो ए में 3 है, बी में 4 है, तो 3 4 से बड़ा है क्या? नहीं है, इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 0। अगले स्टेटमेंट की बात करें बी ग्रेटर देन ए, तो बी में कितना है? 4, ए में कितना है? 3, तो 4 3 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आउटपुट में हमको 1 मिलेगा। और फिर बी ग्रेटर देन सी, बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, तो 4 4 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। अब बात करते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ए में कितना है? 3 है, और बी में कितना है? 4। तो 3 4 से बड़ा या बराबर है क्या? नहीं, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो 0 मिल जाएगा। बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, बिल्कुल बी में 4 है और ए में कितना है? 3 है, तो 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में 1 मिल जाएगा। फिर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी सी से बड़ा या बराबर है, तो बिल्कुल है। बी और सी में हालांकि 4 4 है, लेकिन ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, इसलिए यहाँ पर भी आउटपुट क्या मिल जाएगा? हमको 1 मिल जाएगा। अब लेस देन की बात करते हैं। तो लेस देन में क्या लिखा हुआ है? ए लेस देन बी। ए बी से छोटा है क्या? तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, बी की वैल्यू है 4, तो 3 4 से छोटा होता है, इसलिए आउटपुट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर बी लेस देन ए, बी है 4, ए है 3, तो क्या 4 3 से छोटा होता है? नहीं होता, इसलिए 0 आ जाएगा, फॉल्स। बी लेस देन सी, बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, तो 4 4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता, इसलिए आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमको 0 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू की। तो ए लेस देन और इक्वल टू बी है, बिल्कुल ए जो है वो 3 है, बी है हमारा 4, तो ए जो है वो छोटा है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसके बाद बी लेस देन और इक्वल टू ए, बी कितना है? 4, ए कितना है? 3, तो बी जो है वो हमारा वो लेस नहीं है ए से, इसलिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको? 0। और फिर बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो बी सी से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इक्वल टू की। तो ए में 3 और बी में 4 है, तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए 0। और बी में भी 4 है और सी में भी 4 है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू में उल्टा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल ए में 3 है और बी में 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए रिजल्ट हमको मिल जाएगा 1। और यहाँ पर बी और सी दोनों में 4 है, और ये बोल रहा है बी नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है। आइए हम इसे रन करके देखते हैं, और रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमको। एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमको मिलना चाहिए 0 1 0, फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमको क्या मिला? 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
01 और 10 बिल्कुल सही आउटपुट हमें मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से पूछ लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।